नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है, जगत से किनारा करके रहो, इसे विस्तार से समझाइए। तो ये वाक्य उसको नहीं समझना है, मैं मानता हूँ। वाक्य तो सीधा साधा है, जगत से किनारा करके रहो, उसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको कैसे समझे, कैसे समझना चाहिए, मतलब कि आप स्वयं जगत से किनारा करके रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। ये साधना का सबसे उत्कृष्ट हिस्सा समझ लो कि ये है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जंगल में जाने की क्या जरूरत है, गुफा में हिमालय में जाने की क्या जरूरत है, संसार छोड़ने की क्या जरूरत है, घर छोड़ने की क्या जरूरत है, घर में रहकर भी हो सकता है। तो मैं भी कहता हूँ हाँ, हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, उसके लिए हमारे पास एक विशिष्ट जीवन शैली हमारी हो, तब हो सकता है। और उस विशिष्ट जीवन शैली का नाम है जगत से किनारा करके रहना, संसार से किनारा करके रहना। तो कैसे रहेंगे? एक कथानक में आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। एक कोई महात्मा थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के महात्मा, पूरे विश्व में उसको भगवान की तरह माना जाता है, आज भी माना जाता है। वो जब छोटे थे, बचपन में, मतलब युवानी से थोड़े करीब थोड़े छोटे, समझो कि 12-15 साल की उम्र के शायद होंगे, 8-10 उम्र के होंगे, ये मुझे पक्का पता नहीं है। लेकिन उस समय उसको पता चल गया कि ये संसार कोई काम की चीज नहीं है, ये संसार हमें भटकाने वाला है, समस्याएं पैदा करने वाला है। हमें आत्मचिंतन करके अपने स्वस्वरूप को जानना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति करनी चाहिए मतलब। तो उसने सोचा कि चलो हम निकल चलते हैं। तो संस्कारी कुटुंब के थे, तो उसने सोचा चलो माताजी से पूछ लेते हैं, उसकी परमिशन लेकर फिर जाएंगे। उसने कहा, माताजी हम जंगल में जाकर साधना करना चाहते हैं, हम जाए क्या? तो उसकी माताजी थोड़ी नाराज हो गई। उसने कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े हुए हैं और बड़े भाई के ऊपर पूरी घर की जिम्मेवारी है, ऐसे में उसको बीमारी में छोड़कर तुम भाग जाना चाहता है? ऐसी बेवकूफ़ी तुझे सूझी कैसे? उस युवक ने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं जाते हैं। मन में सोचा कि चलो पिताजी बीमार है, जब वो ठीक हो जाएंगे या तो फिर वह देह छोड़ देंगे, इसके बाद परिस्थिति ठीक होगी तो जाएंगे, तब तक रहते हैं और सब घर में, घर के काम में, घर में जिम्मेवारी में हाथ बटाते हैं। तो ऐसा वो करने लगे। थोड़े दिनों में ही उसके पिताजी का देहावसान हो गया। अब सब विधि विधान सब हो गया, 8, 10, 15, 20 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। उसने सोचा अब सही मौका है, अब पिताजी भी नहीं रहे तो मैं जा सकता हूँ। तो उसने फिर से माताजी से पूछा कि माताजी अब तो पिताजी भी नहीं रहे, क्या मैं जाऊँ? तो उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? अब तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे और बड़े भाई के कंधों पर दुकान की, घर की सब जिम्मेवारी आ गई है, तो उसको तुम्हें सहायक होना चाहिए। ऐसे में तुम उसे अकेला छोड़कर भाग जाना चाहते हो? तो उसने कहा ठीक है, चलो नहीं जाता। फिर उसने सोचा कि ये तो संसार है महाराज, इसमें एक के बाद कोई ना कोई जिम्मेवारी आपके गले में पड़ती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेवारी को इनकार कर देना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि सब आपको अलाउ करे कि अब आपका कोई काम नहीं है, जाओ। तो महावीर ने सोचा कि चलो ऐसा हो जाए कि मुझे लोग जो स्वार्थवश अपना समझ रहे हैं, काम का समझ रहे हैं कि भाई को हाथ बटाएगा, घर का काम करेगा, तब तक तो यह लोग मुझे जाने देने वाले हैं नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे इन लोगों के लिए निकम्मा हो जाना चाहिए। तो जिम्मेवारी को तो उतार फेंक नहीं सकते थे, लेकिन क्या किया उसने?
सब से मिलना जुलना बोलना बैठना सब बंद कर दिया। कोई कहे यहाँ आओ तो चले गए, ये उठाओ तो उठा लिया, ये वहाँ पर रख दो तो रख दिया, जाओ दुकान पर तो चले गए, वहाँ भाई ने कहा कि ये तोल के दे दो सामान, दे दिया, अब बैठ जाओ तो बैठ गए। अपने ओर से अपनी ओर से कोई पहल नहीं करते थे वो। थोड़े दिन हुए, माँ ने भी देखा, भाई ने भी देखा कि अब इसका कहीं मन नहीं लग रहा है, ये तो निकम्मा सा होता जा रहा है। तब फिर माँ ने कहा कि अब देखो तुम ऐसा अगर करोगे तो फिर तुम किस काम के रहे, वैसे भी तुम हमारे कोई काम के तो रहे नहीं, जाओ अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, आप कह रही हो तो मैं जाता हूँ। फिर चले गए और बहुत बड़े महात्मा बने, अपना अनुसंधान किया, साधना की, परमात्मा प्राप्ति की, जो भी किया। आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई महात्मा होंगे, लेकिन आज भी ऐसे एक महात्मा को मैं जानता हूँ, कई महात्मा है लेकिन एक को तो मैं करीब से जानता हूँ कि उसने सोचा कि चलो अब शास्त्र का और गुरु का संपर्क हुआ तो कुछ इस रास्ते पर चला जाए, अध्ययन शुरू किया। लेकिन सांसारिक काम है, जिम्मेवारी है, नौकरी भी है, घर परिवार की जिम्मेवारी भी है, बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, अब क्या करें। तो थोड़ा अध्ययन करने के बाद उसने सोचा कि ऐसे तो मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। उसने अपने बड़े बेटे को अपने बिजनेस की जिम्मेवारी सौंप दी और अपनी पत्नी को व्यवहार की जिम्मेवारी सौंप दी कि भाई व्यवहार अब तुम करना, मैं थोड़ी साधना करना चाहता हूँ। बड़ा सा बंगलो था, बंगलो में नीचे उसने एक कुटिया बना दी और वहाँ पर रहने चले गए। शाम को आते थे, 1 घंटा परिवार के साथ बिताते थे, भोजन किया और थोड़ी देर बैठे, फिर अपने अंदर चले गए। सब संपर्क त्याग दिए, किसी की शादी में जाना, किसी की पार्टी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, किसी की मृत्यु पर जाना, सब कुछ छोड़ दिया। कहीं घूमने जाना, किसी के घर बैठने जाना, किसी को मिलने जाना, सब छोड़ दिया। और घर वालों को भी कह दिया कि मुझे मेरी कुटिया में कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर मुझे किसी को मिलना है, सगे संबंधी मित्र परिवार किसी को भी, तो शाम के 7 से 8 एक घंटे तक मैं भोजन इत्यादि करता हूँ और आपके साथ रहता हूँ, उस समय आकर मिल जाए। तो महाराज ऐसे उसने 8, 10, 12 साल निकाले। फिर जब उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें अब संसार छोड़ना है, हमें संन्यास लेना है, तो उसने कहा परिवार की सम्मति चाहिए। तो परिवार को पूछा, परिवार ने कहा कि अब ये हमारे कोई काम के तो रहे नहीं, अब ये सन्यासी हो जाते तो अच्छा है, अपना कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे। तो महाराज जगत से किनारा कैसे करें? जगत के लिए जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमें काम का समझते हैं, जिसका स्वार्थ हमारे कारण सधता है, उसके लिए निकम्मे हो जाओ, अपने आप में केंद्रित हो जाओ। देखो, ना कुछ हो जाओ तो आप सब कुछ हो जाओगे। किसी मित्र, पुत्र, पत्नी, बंधु, परिवार, सगे संबंधी, पड़ोसी, उसके लिए आप निकम्मे हो गए और बिल्कुल ही निकम्मे हो गए तो एक दिन आप पूरी समष्टि के लिए बहुत काम के हो जाओगे। ना कुछ जो हो जाता है वही सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब है परम आत्मा, परमात्मा। आप परमात्मा बन सकते हो जगत से अगर ऐसे किनारा कर लो तो। अब इसका ही नाम मौन है। देखो, आप मौन हो जाओ। मौन 3 तरह का होता है, एक तो मन का मौन, दूसरा वाणी का मौन और तीसरा शरीर का मौन। तो शरीर से शुरू करो, मतलब कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे, कहीं न जाएंगे, कहीं से न आएंगे, किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। अरतिर जन संसदी, लोगों से मिलना जुलना, उसके प्रति हमारी कोई रति नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा से हम सिर्फ परमात्मा से जुड़े रहे, अपनी आत्मा से जुड़े रहे। देखो, वैराग्य का नाम ये नहीं है कि संसार से मुंह मोड़ लेना, सिर्फ इतना नहीं है। वैराग्य 2 तरफा होता है, 2 मुहा होता है, उसके 2 पहलू है। एक तो संसार से राग का अभाव और दूसरा परमात्मा से अनुराग का प्रभाव। ये दोनों तरह से जब होता है तब उसको वैराग्य कहते हैं। तो ऐसे वैराग्यवान बन जाओ, संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो। अपनी एक कुटिया नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, एक कमरे, अपना जो कमरा है सेपरेट कर लो, पत्नी से पुत्रों से अलग रहने चले जाओ कि भाई मुझे अब ध्यान साधना, सत्संग, अध्ययन, अध्यापन सब करना है, तो मुझे अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी में कोई इंटरफियर मत करो। वो महात्मा जो 1 घंटा अपने घर में ऊपर भोजन के लिए जाते थे, तब भी वह सामने से कोई बात नहीं छेड़ते थे,
और कोई बात करे तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, बस सुन लेते थे, अगर उसको कुछ पूछा जाए तो कह देते थे। तो ऐसे ही आप अगर रहोगे, जगत, देखो जगत आपको नहीं छोड़ेगा, आप तो छोड़ना चाहते हो लेकिन जगत आपको नहीं छोड़ेगा। कब छोड़ेगा? जब आप उसको छोड़ दोगे, मतलब कि उसके लिए आप कोई काम के नहीं रहोगे तो छोड़ देगा। चलो ये निकम्मा हो गया, अब इससे क्या मिलना जुलना, क्या करना, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मित्र आपको कब मित्र मानते हैं? जब उसकी इच्छा के अनुसार जो मनोरंजन के साधन है उसमें आप सहभागी बनो। लेकिन आपको सिनेमा देखना नहीं है तो मित्र आपको कैसे बुलाएंगे कि चलो सिनेमा देखने? आप कहेंगे मुझे नहीं देखना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। धीरे 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 उसके संबंध कम होते जाएंगे। उसी तरह परिवार के, पुत्र मित्र के भी, पत्नी के भी, आप कोई काम मत करो, किसी को टोको भी नहीं, किसी को सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करो, बस अपने आप में रहो, सिर्फ अपने आप में रहो और अध्ययन करते जाओ, वेदांत शास्त्र का, महात्माओं को सुनो, सत्संग करो। बस सत्संग के सिवा और कुछ नहीं करना, किसी का संग नहीं करना, सिर्फ सत्संग। तो धीरे धीरे संसार आपको छोड़ देगा, किनारा हो जाएगा। मैंने कहा ना 3 तरह का मौन, तो सबसे पहले शरीर का मौन करो। कुछ करना धरना नहीं है, सब करना धरना छोड़ दो, सब वासना छोड़ दो। हमें धन कमाना है, हमें पद कमाना है, हमें प्रतिष्ठा। अरे आज तक कितना धन कमाया, कितने बड़े आदमी बने, कितनी प्रतिष्ठा हुई, क्या पा लिया? कुछ तो नहीं मिला, वहीं के वहीं है। आप अगर इतने बड़े आदमी हैं, आपका इतना बहुत बड़ा नाम है, लोग आपको पूजते हैं समझ लो, और अगर आपसे एक गलती हो जाए तो आप उसकी नज़रों से उतर जाओगे। क्या कमाया? गलती तो गलती है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं ये निकम्मा आदमी है, ये हम तो मान रहे थे महापुरुष है, अब ये तो निकृष्ट पुरुष भी नहीं है, ये तो निकम्मा है, ये तो लुच्चा है, लफंगा है, कुछ भी कह देंगे। तो एक क्षण में संसार आपको छोड़ सकता है, तो उसके पहले ही आप छोड़ दो उसको। शरीर से कोई काम मत करो, कुछ कमाने का धमाने का नहीं, कोई क्रिया मत करो। बैठे हैं तो बस बैठे हैं। देखो हम कुछ किए बगैर रह नहीं सकते ना, बैठे हैं तो खुजलाते रहेंगे, पाँव हिलाते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे। कुछ मत करो, बस आंखें बंद कर लो या तो आंखें खुली रखो, बस अपने आप में रमे रहो। या तो अध्ययन करो शास्त्रों का, या सत्संग करो, किसी महात्मा को सुनो। आजकल कितनी सुविधा है, यूट्यूब पर आप बहुत सारे महात्माओं के प्रवचन सुन सकते हैं, CD पेन ड्राइव सब मिलता है। जो सच्चे महात्मा हैं, जो वेदांत के महात्मा हैं, जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान बांटते हैं, जो परमात्मा के शरणागत है, ऐसे किसी के संपर्क में रहो, बाकी सबका संपर्क छोड़ दो। मतलब कि संसार के प्रति राग का अभाव और परमात्मा के प्रति अनुराग का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, तब संसार छूटेगा। तो ये शारीरिक क्रियाएं, शरीर से मिलना जुलना, कहीं आना जाना, पार्टी में हिस्सा लेना, किसी बात में शामिल होना, सलाह देना, ये सब छोड़ दो। फिर वाणी का मौन, बोलना ही बंद कर दो महाराज। सबसे अच्छी बात तो यही है, मौन, वाणी का मौन। देखो अगर आप थोड़े दिन मौन रह के देखोगे तो आपको पता चलेगा, किसी एक वैज्ञानिक ने खोज भी की है कि 90% हम निकम्मा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, निकम्मी वाणी उच्चारण करते हैं। 10% हमारी वाणी अगर रह गई तो भी हमारा काम चल जाता है। तो बस चलने दो ना, क्या करना है हमें, बोल 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 कर मौन हो जाओ। किसी को सलाह मत दो, किसी के सामने से किसी के साथ बोलने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो हाँ या ना, कम से कम शब्दों में उसका उत्तर दे दो, और उत्तर देना ही पड़े ऐसी परिस्थिति ही पैदा मत करो, क्योंकि आप किसी के संपर्क में ही नहीं रहोगे तो किससे बोलोगे। एकांत में जब आप रहोगे तो आप सर्व हो जाओगे। जब ना कुछ हो जाते हैं तब सब कुछ हुआ जा सकता है। तो बोलना ही कम कर दो, हो सके तो बंद ही कर दो। और मौन रहने में अपने आप का परिचय होता है। और फिर मन से भी मौन हो जाओ। देखो मन के अंदर भी हमारी बोली चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। मन से अपने आप में हम बोलते रहते कि यह करूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर इससे मिलूंगा, अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा कहा तो वैसा करूँगा। ये हम अपने आप से बोलते रहते मन मन में। तो मन का भी मौन हो जाना चाहिए। देखो मौन कितना प्रबल है। अगर कोई रोग है ना किसी को, अगर किसी को कोई बहुत बड़ा रोग है तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसको सुला दिया जाता है, क्योंकि नींद में हम अपने आप से मिलते हैं और तरोताजा होकर उठते हैं। सुबह में उठकर कोई ये नहीं कहता अरे आज बहुत सोया, मैं तो थक गया। सब कहते अरे मैं तो फ्रेश हो गया, आज बड़ी अच्छी नींद आई, मैं सुख से सोया। तो सोने में सुख है। तो जैसे सोते हैं वैसे वाणी का सोना हो जाए।
मौन हो जाए। वाणी का मौन ही समाधि है, समझ, मन का मौन, सॉरी, वाणी और मन का मौन ही समाधि है। निद्रा में क्या होता है, सुषुप्ति हो जाती है लेकिन अज्ञान रहता है। अज्ञान में हमें अपने आप से मुलाकात होती है तो हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन जब हम जागृत में भी न तो कुछ करेंगे, न तो कुछ बोलेंगे, न तो कुछ सोचेंगे, तो ये जागृत सुषुप्ति हो गई। इसी को महात्मा लोग समाधि कहते हैं। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस अपने आप में स्थिर है। स्वस्थ इसको कहते हैं, स्व में स्थ, स्थिर माने स्थिर होना, स्वस्थ हो गए। स्वस्थता का नाम ही तंदुरुस्ती है ना, बाकी तो बीमार है। अभी तो हम बीमार है, जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये भवरोग लगा हुआ है। इस भवरोग से मुक्त होने के लिए ये तीनों तरह से मौन हो जाना जरूरी है, तो संसार आपको छोड़ देगा, जगत से किनारा हो जाएगा। हम कहते हैं कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे रह सको तो आपको परम की प्राप्ति होगी, वरना घर छोड़े बिना हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि नहीं, घर छोड़े बगैर भी हो सकता है, परमात्मा तो हर जगह है। तो बताओ महाराज, किसने घर छोड़े बगैर प्राप्त किया? तो आप कहोगे कि जनक राजा ने प्राप्त किया। अच्छा, जनक ने किया तो जनक जैसे आप हो क्या? उसमें जो संपत्ति थी, दैवी संपत्ति थी, उसमें जो गुण थे, उसमें उसके मन में जो स्थिरता थी, वो सब आप में है क्या? तो उसको पहले प्राप्त करो ना। उसको प्राप्त करने के लिए तो घर छोड़ना है। घर छोड़ के कहीं जाकर किसी को प्राप्त नहीं करना है। हम तो है, परमात्मा है ही, हमें सिर्फ नहीं मालूम पड़ता है। उसके बीच में जो अवरोध है, जो प्रतिबंध है, उसको हटाना है। उसी का नाम साधना है ना। सबको काट छांट कर, जैसे समझो कि एक पत्थर है, बहुत बड़ी शिला है, इतनी बड़ी शिला है, कोई शिल्पकार उसको देखेगा तो लगेगा अरे इसमें तो अच्छी सी कृष्ण की मूर्ति बन सकती है। तो किसी ने वो पत्थर लेकर एक बहुत अच्छी सी मूर्ति बनाई। तो कोई पत्रकार आया, उसने उसका इंटरव्यू लिया, कहा कि महाराज आपने तो बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी सी मूर्ति बनाई आपने, ऐसी मूर्ति बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? तो उसने कहा कि मैंने नहीं बनाई, ये तो मूर्ति इसमें थी। मूर्ति के बगैर की जो निकम्मी चीजें आसपास में चिपकी हुई थी पत्थर की, वो मैंने हटा दी, मूर्ति प्रकट हो गई। तो महाराज, ये जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब जो हमारे मन के मैल है, अंतःकरण के मैल है, उसको साफ करने का नाम साधना है। मन साफ हो गया, अंतःकरण साफ हो गया, लेकिन अभी उसमें उसकी वासना, उसकी दुर्गंध बसी हुई है, तो तप करना, उपासना करना परमात्मा की, उसी का नाम मन का पवित्रकरण करना है। मन के चांचल्य को स्थिर करना, उसी का नाम, बस इसी का नाम साधना है। अब अंधेरा छाया हुआ है तो उजाला करना है, तब हमें दिखेगा। साफ तो किया, स्वच्छ किया, अब उजाला भी करेंगे, मतलब ज्ञान प्रकाश, जो नहीं जानते थे वो जानने का सदगुरु से प्रयत्न करेंगे, तो हो गई बात खत्म। बस इसी का नाम साधना है, सावधानी ही साधना है महाराज। कहीं हम रागवश कुछ कर न बैठे, कहीं मोहवश हमसे कुछ हो न जाए, कहीं क्रोधवश हम गलती में न पड़ जाए, समस्या खड़ी न कर दे। बस इसी के लिए साधना, इसी में सावधानी रखनी है। अगर ऐसा आप कर सको, जनक की तरह आप रह सको, अस्पृश्य, अनासक्त, तो घर में भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं, वो अधिकारित्व उसका जो है, उसकी लायकात जो है, उसको प्राप्त करने के लिए साधना है महाराज। उसके लिए सब घर छोड़ते हैं, कहीं जाकर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ते। ये जो बीच में अंतराय पड़ा हुआ है ना, उसको हटाने के लिए हमें एकांत चाहिए। और अगर आप एकांत में नहीं जा सकते तो बीच बाजार में अकेले हो जाओ। बीच बाजार में भरी भीड़ में आप अकेले हो सकते हो, कुछ करो मत, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, हो गए अकेले, एकांत हो गया, मस्त मगन अपने आप में रहो। कोई है ऐसी, हमें क्यों हमारे मन में उसके लिए हमें कोई नोट करना है कि भी कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें क्या लेना है, हम है बस। ऐसा करते करते धीरे धीरे इतना मौन सध जाएगा, फिर जो मौन रहना सीख गया वही बोल सकता है महाराज। उसको बोलना आ जाता है, उसको फिर बोलना पड़ता है। उसके लिए परमात्मा भी प्रार्थना। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कर ली और मौन हो गए, 7 दिन तक मौन रहे, अपने आप में मस्त रहे, अपने
उसी आनंद में डूबे उतरे रहे। तो ब्रह्मा जी इत्यादि देवता एक महाराज बोलो, कई लोग हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, उसको रास्ता पता नहीं, आप तो प्राप्त करके बैठे हो, तो आप थोड़ा बहुत संकेत कर दो कि भाई इस तरह से इस रास्ते पर जाओ, बोलो आप, फिर उसमें, वरना ये सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। तो पहले कुछ पाने के लिए हम बोलते थे, अब कुछ बांटने के लिए बोलेंगे। बुद्ध ने बहुत बोला लेकिन अपना अनुभव, अपनी अनुभूति को बांटने के लिए बोला। तो सबसे पहले तो हमें शरीर से, मन से और वाणी से मौन हो जाना है। यही एक रास्ता है जगत से किनारा करने का। हमें लगता है मनोहर लाल जी को ये कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।